सम्यक संबोध तथागत भगवान बुद्ध, ऋषि वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी, ऋषि वंदनीय आदि गुरु कुलगुरु संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी महाराज, ऋषि वंदनीय प्रातः भारतीय संविधान के शिल्पीकार, नारी के मुक्तिदाता, विद्वान शिरोमणि, सूर्य के समान प्रकाशक, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न, भारत रत्न, बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस अंबेडकर पार्क में आए हुए सभी आदर और सम्मान के योग्य धर्म बंधुओं, आप सभी को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जीतपुर वाले साथी भी आए और अपना सम्मान ले लें। काफी समय से आप लोग बाबा साहब के विचारों से, उनके जीवन से विद्वानों के द्वारा अनुभव प्राप्त कर रहे थे। आगे जाती हैं, उन्हें धारण करने का, उन्हें व्यवहार में उतारने का आदमी के पास समय ही नहीं बचता, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। जो लोग समय के साथ चलते हैं, अगर यहाँ उन व्यवहारिक कार्यों को करने की सामर्थ्य शक्ति जिस महापुरुष ने दी है, उसके लिए हम इस एनुअल प्रोग्राम में, इस जयंती समारोह में एक दिवस घर, परिवार, समाज का या राष्ट्र का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए हमें स्वयं ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाना होता है। और जो व्यक्ति बाबा साहब के विचारों और सिद्धांतों पर पहला कदम बढ़ा लेता है या भगवान बुद्ध की धम्म देशनाओं के अनुरूप चलने के लिए पहला कदम बढ़ा लेता है, तो दूसरा कदम उसके पीछे स्वतः ही आ जाता है। अरे मैंने बना दी भैया। सदगुरु कबीर ने कहा है, हीरो की ओगरी नहीं, मलिया गिर नहीं पाती, सिंहों के लहड़े नहीं, साधु न चले जमात। समाज की दशा को देख करके बाबा साहब को दर्द हुआ। इन्हें सब बुला लो। वो अपने निजी घर, परिवार की चिंता ना करते हुए अकेले ही चल पड़े कि आखिर भारतीयों का, हम मूल निवासियों का भला कैसे होगा। मैं निवेदन करूंगा नितिन सभासद जी के पापा जी, विजय जी और उनके दादा ज्ञानचंद जी भी मंच पर आ जाए, क्योंकि संसार में वो व्यक्ति महान होता है जो दूसरे के दुख दर्द को जान करके उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, और उसमें वो श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाता है। आप सभी लोग पढ़े लिखे समझदार हो, उनके जीवन से अच्छी तरह से परिचित हो कि कितनी परेशानियां उन्होंने अपने जीवन में झेली, लेकिन इस कार्य को उन्होंने भूखा प्यासा भी रह करके समाज की और उस समय के जो कुछ नेता थे, उनके बाणों को, उनके कांटों के चुभन को सहन करते हुए भी किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना न रखते हुए, और वो महान कार्य करके गए हैं, हमें भारत का संविधान दे करके गए हैं, जो लाखों करोड़ों अनुयायियों को आज सुख और स्वतंत्रता के साथ चैन की सांस लेने में हमारा सहायक सिद्ध होता है। कहीं ना कहीं आज समाज में विकृतियां, दोष अधिक बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण से जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा नहीं हो रहा।
क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर मोमेंटो ना जो हमारे बच्चे मेन लोग हैं, एक फोटो बड़ा सा मनोचिकित्सक थे। फोटो बनवाएंगे वो आपके हमारे मन की बीमारी को समझते थे। वो जानते थे कि आदमी को रोग क्या है और उसकी दवा क्या है। सज्जनों, बाबा साहब ने हमें 3 टैबलेट दी हैं, याद सभी को है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन हम विचार करें, जिन्होंने पहली टैबलेट को अपने अंदर में उतार लिया है, उनकी दरिद्रता, निर्धनता, मानसिक और शारीरिक गुलामी, इस बीमारी से मुक्ति मिली। जो बाबा साहब बने थे, आशु भाई मंच पर आ जाए, अपना सम्मान ले लें। आशु भाई। दूसरी और तीसरी टैबलेट को अगर हम लोग ग्रहण करें तो जो मास्टर चाबी बाबा साहब अम्बेडकर हमें देकर गए थे, जिससे सभी ताले खुलते हैं, चारों दिशाओं के रास्ते प्रशस्त होते हैं, वो कार्य हमारा पूर्ण होगा। दवाओं के साथ साथ उन्होंने प्लेज भी दिया था। अभी पूर्व प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा साहब हमें ऐसी जगह, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा घर दे करके गए हैं जहां आप शांति के साथ निवास कर सको, और उसका नाम है बुद्ध धम्म। बाबा साहब ने हमें धम्म दिया जो समानता का हमें अधिकार देता है। और इन रोगों से निजात पाने के लिए, स्वस्थ बने रहने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं रूपी हमें प्रेज दिया था कि हमें इन चीज़ों से प्रेज करना है। लेकिन हम ना तो उन 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर की प्रशंसा तो खूब करता रहे कि मेरा डॉक्टर ऐसा, मेरा डॉक्टर ऐसा, और मेरे डॉक्टर का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आदि आदि, लेकिन जो बीमारी को दूर करने के लिए उन्होंने औषधि, दवा, टैबलेट आदि दी है, बहन बिंदु भी उसको अगर न खाए, बहन बिंदु, तो बीमारी दूर नहीं हो सकती। आज इस जयंती के अवसर पर हम इस अम्बेडकर पार्क मुरादनगर से कुछ सीख करके जाएं, कुछ ले करके जाएं, और वो है बाबा साहब की विचारधारा। आज घर परिवार समाज को जो विघटन की ओर, विनाश की ओर ले जाने वाली, जिसे कलयुगी अमृत लोग समझते हैं, उसके विषय में किसी ने कहा है, आज व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कि हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, गिलासों में जो डूबे वे ना उभरे जिंदगानी में। बाबा साहब अम्बेडकर की 17 नंबर की प्रतिज्ञा कि मैं कच्ची पक्की शराब, अफीम, चरस, हीरोइन, कोकीन, गांजा, जितने भी नशे हैं, इनको जीवन में नए करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ, ये शपथ लेता हूँ। अगर हम बाबा साहब के 17 नंबर का ये प्रेज कर जाएं, तो इस समाज को सत्ता पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। समय कम है, इसका मुझे गम है, क्योंकि 4 घंटे से मैं आपके समक्ष बैठा ही हूँ। साधु के पास काम ही क्या होता है, बैठना ही तो होता है। लेकिन हम बैठे भी वही काम करते हैं जो लोग बोल के करना चाहते हैं। भाई एडवोकेट ओम प्रकाश सागर जी, आप सभी के प्रति एडवोकेट शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रकट करते हुए भाई नितिन सभासद जी उनको अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अंतिम में यही चाहूंगा किशोर जी भी आए कि हम लोग बाबा साहब के आदर्श और सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करें। ऑडिटर हमारे सूरज धारण करे तो धम्म है, नहीं तो थोड़ी बात, सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। इन्हीं शब्दों के साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम, आप हो तो सब मंगल।